वाली सरकार थी। और आगे ऐसे कौन से काम है, कौन सी समस्या है जिनका समाधान कराना जरूरी है, विकास की दृष्टि से व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए। विकास शब्द जो है उसका दृष्टिकोण केवल एक छोटी काम या छोटा काम करना नहीं है, बहुत व्यापक शब्द है। और ये जो जिला चाहता है हमारा, जो जालोर, सिरोही और सांचौर के जिले के आम लोग चाहते हैं, जो जालोर, सिरोही और सांचौर के जो हमारे यहाँ के निवासी है, यहाँ के हमारे जो प्रवासी भाई और उनके परिवार हैं, उनके प्रति जो सोच होना चाहिए, उनकी समस्याओं के प्रति जो सोच होना चाहिए, वो आज तक भाषणों में रहा है। और चुनाव के दौरान वो सोच आती है, चुनाव के दौरान उसको बोली जाती है, उसका वादा किया जाता है, और उसके बाद में मैं समझता हूं कि आज तक कभी उस पर काम नहीं हुआ, अमली दामा नहीं पहनाया गया। उसकी वजह से प्रवासियों की भी बहुत बहुत बार बार आवाज आती है। हम लोग भी बाहर गए, प्रवासियों के बीच अक्सर जाते रहते हैं। चुनाव को लेकर भी हम लोग सब गए, स्वयं गहलोत साहब गए, उम्मीदवार हमारे नेता सब थे। तो लोगों की सबसे बड़ी मार रेल की थी, और निश्चित तौर पे होना चाहिए, क्योंकि उसके अभाव में इतनी असुविधाएं होती है। तो वो सोच जब लोगों ने वहां बात की, तो वैभव जी की भी वो सोच बनी, अशोक गहलोत जी की तो निश्चित तौर पे वो सोच रही है, क्योंकि जब वो भारत सरकार में मंत्री थे तब से ही हमारे इस मारवाड़ में रेल नेटवर्क का काम शुरू हुआ। ये मीटर गेज से ब्रॉड गेज होना, और पहले आपको पता था मीटर गेज तो बदलनी पड़ती थी, ट्रेनें बॉम्बे से आते थे, पर पूरा ब्रॉड गेज का काम होना। और जितनी नई ट्रेनें शुरू हुई, ज्यादा से ज्यादा ट्रेन शुरू होना, वो जब भी वो भारत सरकार में मंत्री रहे और सांसद रहे, इस पूरे मारवाड़ में रेल का पूरा जाल बिछाया गया। अहमदाबाद से, बॉम्बे से आते अहमदाबाद उतरना पड़ता, फिर फालना उतरना पड़ता, फिर जालोर और बाड़मेर आते, मीटर गेज से ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज से मीटर गेज, ब्रॉड गेज हो गई, लंबी ट्रेनें हो गई। हमारा जो रूट है ये जोधपुर वाला, भिलड़ी वाला, संगड़ी वाला, वाया जालोर और भीनमाल, रानीवाड़ा, इसमें भी कहा था ब्रॉड गेज कांग्रेस की सरकार के समय हुई। गाड़ियां चलानी थी, यात्री गाड़ी, यात्री गाड़ियां भी पहली गाड़ी अगर हमने देखी मालगाड़ियों के अलावा, गुड्स ट्रेन के अलावा, तो वो जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी और राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली 2008 की सरकार थी, उस समय ये गांधीधाम वाली ट्रेन जो है वो शुरू हुई, जिसकी जोधपुर से अशोक गहलोत जी ने हरी झंडी। मेरे कहने का मकसद ये है इसमें आप लोगों को कि ये ऐसी चीजें है कि सिर्फ बात करने से नहीं होती, उनकी समस्या जो प्रवासियों की उस पर मंथन करना पड़ता है, और किस तरीके से शुरू हो उस पर कार्य करके उसको अमली दाना पहनाना पड़ता है। अक्सर बातें हुई है, आंदोलन किए, चुनाव के समय वादे किए, वोट लिए, मगर उसमें कुछ नहीं हुआ। हमारा मन से उन लोगों का रिश्ता है, क्योंकि वो तो हमारा परिवार है, पीछे उनके परिवार है, उन लोगों के बीच हम लोग रहते हैं, वो वहां बाहर नौकरी व्यापार कर रहे हैं। कौन आदमी चाहता है कि मैं बहुत सुरक्षित और अच्छी तरीके से बहुत जल्द मेरे घर नहीं आऊं? तो वो बातें हैं। तो हमने उस चीज को हमेशा गंभीरता से भी लिया है, पर मन में भी एक रहता है कि ये करें, तो उस पर भी आगे कार्य चलेगा। ऐसे कई सारी चीजें, कई सारी समस्याएं जो आई थी, और कई ऐसे बातें आई थी, उसको लेकर ये मैनिफेस्टो जो है, जो आपके बीच में भी हम लोग यहाँ लॉन्च भी करेंगे, आपने पढ़ा भी है, तो बहुत सारे पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे, उसको लेकर हम आएंगे। इसमें जालोर, सिरोही के विकास में जिन जिन सेक्टर्स में बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ ये डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि यहाँ आम व्यक्ति को, पिछड़े को, ट्राइबल को, कास्ट को मजबूती मिले, हमारे लोग रोजगार यहाँ उत्पन्न हो सकता है, अच्छे रोजगार यहाँ मिल सकते हैं। ये जालोर में, जिले में जितने भी रिको डेवलप हुए, और छोटे छोटे कस्बों में भी जो रिको हुए, जो आज बड़े हो रहे हैं, वो कांग्रेस के अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उनकी देन है। आप जालोर में देखो, आप भीनमाल में देखो, सांचौर में देखो, इवन तो आप देखो राम सिंह के पास में बीठन में, वहां रिको डेवलप हो रहा है। रानीवाड़ा में जमीन देने के लिए जो पहल की थी, वो अशोक गहलोत जी की सरकार के समय हुई। तो रोजगार कैसे उत्पन्न हो सके। और सिरोही के अंदर मुझे याद है 2008 और 13 के कार्यकाल में हमारे जितने भी प्रवासी बाहर रहते थे,
वो सबसे पहले बर्तन उद्योग लगाने की बात करते थे। तो जब बर्तन वाले सबसे पहले आए तो उस समय हम सब मिले गहलोत जी को और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम यहाँ जो अहमदाबाद और बाहर लोग रह रहे हैं, हमारा एक सेक्टर यहाँ रहे। तो सिरोही जिले के बॉर्डर पे, अमीरगढ़ बॉर्डर पे जो मावाल है, उस मावाल में कितनी सारी फैक्ट्रियां लगी बर्तन की 2010 में, 11 में, 12 में। और आज देखो लोगों ने हैदराबाद से अहमदाबाद में जो लोग हार्डवेयर का सबसे बड़ा काम करते हैं, उनकी फैक्ट्रियां वहां लग गई, उद्योग लग गए, परिवार वहां रहने आ गए, जगह ही नहीं रही अब वहां। तो ये जो रोजगार देना, अच्छा व्यापार करे, हमारे स्टेट में आके व्यापार करे, ये भी कांग्रेस सरकार की देन थी, अशोक गहलोत जी की सरकार की देन थी, जिसकी वजह से ये सारे काम शुरू हुए। मैं आपको घोषणा पत्र के साथ में उदाहरण क्यों बता रहा हूं, 2-3 ही बताना चाहता हूं, नहीं तो बहुत लंबी बात है, भले 4 घंटे आप हो तो मैं बोल सकता हूं आपके सामने कि कांग्रेस की जो सरकार है राजस्थान में रही है पूर्ण की। और जब से हम सब सक्रिय राजनीति में, हम लोग, हमारे जैसे नौजवान लोग जिनकी उम्र है वो जो देख रहे हैं, 98 की हो, 2008 की हो, 2018 की हो, उनमें हर सेक्टर में कितना प्रोग्रेस हुआ है उसके बारे में। तो ये 2-3 चीजें जो है, जैसे रेल का मैंने आपको बताया, मैंने आपको रोजगार और रिक्को के लिए बात बताई। आप देखो सुरक्षित फॉरेस्ट किया, उसके साथ में पर्यटक घूमे और रोजगार कैसे मिले हमारे यहाँ। एक छोटा व्यक्ति जो खड़ा है वो भी एक लारी लगा के अच्छा काम करके और अपने मजदूरी अच्छे पैसे कमा के और घर जाए, उसके लिए भी सोच कांग्रेस से सरकार के समय रखी गई थी। उसके बारे में भी हमने घोषणा पत्र में बात की है, सड़कों के बारे में बात की है। मैं कल कहीं सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो साथी है वो कह रहे थे कि रोड ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। आप सब पत्रकार लोग, यहाँ के लोग हो ज्यादातर, आप सब जानते, आप स्मरण करो कि जब ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, ये रोड इन्होंने खस्ता हाल में करके हमको कांग्रेस ने जब भी है इन रोड काम करने का शुरू किया। अब दो ही उदाहरण, बहुत लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। 2018 में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, 2023 तक, 2016-17 में जालोर जिले में और इस सेक्टर में जहां जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस घोषणा पत्र करें, एकदम जिले 2 बार बहुत बेहतर बढ़ाई, सड़कें टूट गई, काम की नहीं रही। 2018 के पहले इन्होंने कार ही नहीं लगाई। 19 में लोकसभा का चुनाव आया, काम होना स्वाभाविक ही नहीं था। 19 कोविड हो गया बीच में। आप समझो कि पूरा इन्होंने कुछ काम किया नहीं, उसकी वजह से हालत खराब हुई। 2020 के बाद जब कोविड का समय थोड़ा गुजरा और सरकारें पटरी पे आके काम करना शुरू किया उन्होंने, तब आप जगह देखो विभिन्न बजटों में जालोर, सिरोही जिले को, सचोट जिलों को सड़कों के लिए सबसे ज्यादा घोषणाएं हुई है। हमारे ये जो राम सिंह से रानीवाड़ा की सड़कें और फ्लाईओवर्स है, जो सड़क टोल वालों के चक्कर में फंस गई थी, उसमें फाइनेंस की सारी त्रुटियों को दूर करके एक्सेप्शन निर्णय लेके सीएम ने उसमें हमको रोहित और